हेलो स्टैंडर्ड 9 बच्चे, कैसे चल रहा है प्रैक्टिस आप लोग का? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हो तो फिर ये आपके एक्सरसाइज 2.5 अब एक काफ़ी आसान लगने वाला है। ये एक लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और आप इसे प्रैक्टिस करना है नोटबुक में, है ना। और ये भी मैं आज इस एक्सरसाइज को भी काफ़ी सिंपल एंड ईजी तरीके से बता देता हूँ। इसको आप समझना, प्रैक्टिस करना नोटबुक में। तो देखो ये क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन है आपको ये प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन एक आइडेंटिटी यूज करके। अब इसमें आइडेंटिटी जो भी यूज करना है आपको इसमें पहले यहाँ पे लिख देना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। जैसे आपको ये x है, ये a मान के चलो, ये x है और ये b है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा ये आइडेंटिटी x प्लस ए इन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट x प्लस बी। इसको पढ़ते कहते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिससे आप ये x लिया, इस दोनों को मल्टीप्लाई में आपने क्या किया, x और x को पहले पहले इसमें आप क्या करो, सबसे अच्छा है कि x और x को पहले मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर, फिर a और b को ब्रैकेट में रख दो और x को बाहर रखो और a b को मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको एक साथ अगर बोलना है तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो x एंड x है इसको एक्स स्क्वायर कर दिया, ये 4 एंड 10 है ब्रैकेट में रख दिया और x रख दिया, है ना, ब्रैकेट से बाहर, और 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया और सब जगह यहाँ प्लस ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, 4 प्लस 10 14 हो गया, और ये x, फिर 4 इंटू 10 40 हो गया कंप्लीट आंसर्स। समझा आपने, है ना। बाकी के अदर जो क्वेश्चन है वो आप भी खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद देखो कि आपके आंसर्स और मैंने जैसे समझाया था वैसा आंसर्स सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आप अपना इंटेलिजेंट दिमाग आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो मैथ्स में फिर आपको वर्कशीट करने में, टेस्ट पेपर लिखने में दिक्कत होगी। इसलिए वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन खुद से करें आप। ठीक है बच्चे, चलते हैं, अभी आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझ के लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, x प्लस 8 एक ब्रैकेट है, x माइनस 10 अनदर ब्रैकेट है, यानी x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 है। आइडेंटिटी आपका यूज वही होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये आइडेंटिटी यूज किया, लेकिन यहाँ हमें प्लस 8 दिख रहा है, माइनस 10 दिख रहा है, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना, आइडेंटिटी वही लिखना है, आइडेंटिटी इसके लिए अलग नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, x एंड x, ये देखिए इस, अब ये आइडेंटिटी लिख दिया। अब इधर ध्यान देना, ये दोनों पे ध्यान देना, ये x दिख रहा, ये x दिख रहा, इस दोनों को इंटू करो, यहाँ लिख दो। आइडेंटिटी का रूल देखा कि यहाँ प्लस होता है तो प्लस लिख दिया। फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये a और b को लिखना है, जो भी साइन हो, प्लस 8 है, माइनस 10 है, एज इट इज साइन के साथ आप लिख दीजिए, यानी 8 माइनस 10 लिख दिया। ये जो वेरिएबल है x ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। उसके बाद जो है आइडेंटिटी प्लस का, प्लस लिख दिया, और ए बी जो भी साइन के साथ है मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू माइनस 10। समझा कि नहीं, यानी आइडेंटिटी पे इसको सेट कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी पे आप एक्स स्क्वायर, है ना, एंड प्लस इन ब्रैकेट 8 माइनस 10 इंटू एक्स एंड देन प्लस 8 इंटू माइनस 10। सो अब ये बना एक्स स्क्वायर, ये आप ब्रैकेट के अंदर इसका सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आएगा बच्चे, ये आपका 8 है, ये माइनस 10 है, सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आएगा, माइनस 2x, ये आपका कितना आ गया, माइनस 80। यही आंसर है ना, अगर है तो काफी आप समझ में आ रहा है आपको फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट, 3x माइनस 5 अनदर ब्रैकेट में है। आइडेंटिटी वही यूज होगा, और हर क्वेश्चन में जब आप कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी अब एक ही बार लिखा अब नहीं लिखेंगे, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखने की आदत डालो, ताकि आपका ये लिखते हुए आइडेंटिटी क्या हो जाए, याद हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। इसलिए हर क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं आइडेंटिटी लिखा हूं वैसे अपनी आदत बना लो, जैसे ये क्वेश्चन है मुझे आइडेंटिटी लिखना है, क्वेश्चन है आइडेंटिटी लिखना है, दिख रहा क्वेश्चन आइडेंटिटी लिखना
अगर ऐसा होता तो मैं एक ही बार आइडेंटिटी लिख देता, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीजें समझ में आए कि आइडेंटिटी जो है आप हर क्वेश्चंस में लिखने की आदत डालो, इसके लिए मैंने ये सब चीजें आप लोगों के लिए लिखा है। इसलिए आप लोग भी अपनी हैबिट बना लो, क्वेश्चंस हैं तो मुझे आइडेंटिटी लिखना है, फिर उसका एप्लीकेशन करना है, फिर आंसर मिल जाएगा। इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमेशा याद भी रहेगा। नेक्स्ट देखिए 3x + 4 इंटू 3x - 5, आइडेंटिटी वही यूज होगा, x + a इंटू x + b, x² + a + b इंटू x + ab। ये आपका होल क्या है, x है इसको, तो ये आप 3x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये प्लस लिखा, ब्रैकेट के अंदर 4 - 5 लिखा, 3x लिखा एंड प्लस 4 इंटू -5 कर दिया। ये आप समझिएगा 3x का स्क्वायर क्या होगा, है ना, बताओ जल्दी से। और इसके सबको पता है, देखो ये रहा 9x² है ना, और यहाँ पे मैंने -3x लिखा। क्यों लिखा, देखो 4 - 5 कितना आएगा, माइनस, और यहाँ 3x है, मल्टीप्लाई किया तो -3x, और 4 इंटू -5 इंटू करेंगे कितना आएगा, -20। हो गया आंसर, है ना आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y² + 3/2, नेक्स्ट ब्रैकेट में y² - 3/2, आइडेंटिटी वही यूज होगा, a + b इंटू a - b, नहीं यहाँ अलग है बच्चे, ये a यहाँ पे a + b है और a - b है, वही नहीं है, अलग आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ये a + b है, ये a - b है, तो आप इसको कैसे करेंगे, a + b a - b है, तो ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है, a² - b², और फिर ये आपका a² - b², y² का होल स्क्वायर यानी y⁴ एंड 3/2 का स्क्वायर 9/4, क्योंकि 3 पे भी स्क्वायर एंड 2 पे भी स्क्वायर, हो गया आंसर इतना है। फिर देखो ये तो हाँ ये वैसा ही है, a + b इंटू a - b है। अब a - b पहले भी लिख सकते हैं, a + b बाद में भी लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर उतना ही आने वाला है, a² - b²। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस लिख दिया, 2x होल स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 और 2x का होल स्क्वायर 4x², हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी बिना मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे कि बच्चों लोग पहले आप करते थे ना 103 इंटू 107, है ना, ऐसे करके 7 3 जा 21, फिर है ना लाइक दिस, ऐसे हमें इसमें नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर करना क्या है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए। तो ये 103 है, ये 107 है, तो इसको आप अगर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 100 + 3 इन वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 100 + 7। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी कुछ आपको थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस किया था ना, ये x + a है, x + b है, x + a है, x + b है, क्योंकि x सेम है, ये a है और ये b है, तो यानी x + a इंटू x + b आइडेंटिटी का। फिर देखो तो x² + a + b इंटू x + ab, यानी 100 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 100 का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट के अंदर a + b को दिखा, क्योंकि a + b यहाँ पे क्या है, ये 3 और ये 7 है, इसलिए 3 + 7 इंटू 100, बिकॉज 100 इज x है, और फिर ए बी यानी 3 इंटू 7। अब ये 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, जब 100 के ऊपर 2 0 है तो यानी आपको क्या करना है, दैट इज 2 टाइम्स आपको 2 0 को लिख देना है। मतलब कि जब 100 के ऊपर 2 0 तो 2 0 फिर 2 0, हो गया आंसर। फिर 7 + 3 को ब्रैकेट वाले काम को ऐड करो पहले, तो कितना आ गया 10, और 10 में 100 मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा नीचे 1000, 7 3 जा 21। अब इसको ऐड करना है, तो ये रहा ये पार्ट। इसको अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको साइड में से लिख के ऐड करो, पहले बिगर नंबर को लिखो, है ना, फिर उसके बाद ये 10,000, फिर 1000, फिर 21, ये 1, ये 2, है ना, ये 0 और ये 1 और ये 1, यानी 1 1 0 2 1। समझ में आया यानी, है ना, राइट। और ये चीजें जो है प्रैक्टिस करो, राइट, तभी आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 इंटू 96 है, 95 इंटू 96। 95 को आप कैसे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो, 100 - 5 लिख सकते हैं, 100 - 4 लिख सकते हैं। अब आप देखिए बच्चे, ये आपका सेम वही आइडेंटिटी पे है, ये x है, ये x है, ये a है, ये b है, यानी
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के सिस्ट में रखेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस उससे कुछ नहीं, आपको आइडेंटिटी यही इस्तेमाल करना है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसको आप क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी ठीक वैसे 100 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का सिंबल लिखिए और ब्रैकेट के अंदर -5 और -4 लिखिए, फिर यहाँ पे 100 बिकॉज एक्स यहाँ पे रहता है ना, फिर प्लस और ब्रैकेट के अंदर -5 इंटू -4, समझेंगे, माइनस देके डरना नहीं, अब इसके लिए अलग आइडेंटिटी सोचना नहीं, वही आइडेंटिटी आएगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स का है तो यानी 100 का स्क्वायर कर दिया, प्लस और आपका ये ए माइनस बी है तो ब्रैकेट के अंदर ये ए माइनस बी को इस तरह से, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये आपने ये ए है ये बी को अरेंज कर दिया जो इसके साइन के साथ, -5 है लिखा, -4 है लिखा, और यहाँ पे x होता है यानी x यहाँ पे फिलहाल 100 है इसलिए 100 हो गया, और प्लस ए बी, ये भी जो साइन के साथ है इंटू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 100 के ऊपर 2 0 है यानी 4 टाइम्स 0 लिखना पड़ेगा, -5 -4 को ऐड किया -9 आया, -9 में 100 मल्टीप्लाई किया दैट इज -900, और 5 और 4 का इंटू करो 20। अब ये जो काम है राइट 10,000 से ये 900 माइनस करके फिर 20 ऐड कर दीजिए। अब ये माइनस नहीं आ रहा है समझ में, इधर सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, है ना, 10,000 से 900 है ना, 900, ये रहा 0 ये रहा 0, 10 माइनस 9 1, ये बंदा 9 है ना, और ये तो 0 बन चुका है यानी 9100। अभी 9100 में 20 ऐड होगा तो 9120 होगा, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखिए 104 इंटू 96 है, क्या करना चाहिए, 104 एक ब्रैकेट में, 100 माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। अब हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस जो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी तो लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, देखो ये दोनों सेम, a प्लस बी a माइनस बी कब सोचेंगे, जब आपका ये दोनों आपका सेम हो, यानी a हो b हो, a हो b हो, राइट, यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, तब ना आप ये वाला सोचिएगा बच्चे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बात समझे आप, a प्लस बी ए माइनस बी कब सोचना है कि ये a है ये a है ये b है ये b है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी ये आइडेंटिटी लगा देना है, और ये आइडेंटिटी आपको तो काफी आसान है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है और आंसर तुरंत मिल जाएगा। 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 4 टाइम्स 0, 4 का स्क्वायर 16, और 10,000 से 16 को माइनस करने का काम इधर राइट साइड में करना आप लोग, इधर उधर पेज में इधर उधर नहीं लिखने का, राइट साइड में इधर शो करना है। अब ये 10,000 से 10 माइनस 6 4 होगा, ये बच्चा आपका बच्चे 9 होगा है ना, और 9 माइनस 1 8, 9 माइनस, और ये तो 9 ही है ये 9 ही है, तो 9 9 8 4, ये रहा आंसर। समझा कि नहीं, प्रैक्टिस करो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज यूज करते हुए इसे फैक्टराइज करना है। अब देखिए हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यानी हमें इसके 2 फैक्टर्स निकालने होंगे। तो फैक्टराइज करने का तो देखेंगे यहाँ पे ये 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो ऐसे में आप ध्यान देना यहाँ भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर हो, इधर भी फर्स्ट पे हो इधर भी स्क्वायर हो, है ना, 2 टर्म पे स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, तो आप देख लेना इसको ये a स्क्वायर समझ लीजिए, इधर वाले को b स्क्वायर समझ लीजिए, बीच में 2ab अगर सोचेंगे उस हिसाब से अगर इसको सिंप्लीफाई करें काम करें तो बन सकता है। तो ये आइडेंटिटी पहले लिख देना है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो कुछ ऐसा ही इसे हमें लिखना पड़ेगा। अब ये जो है इसको अगर आप लिखते हो तो ये आप मान के चलिए ये 9x स्क्वायर है, तो हमें इसके a स्क्वायर बनाना है, तो ये जो 9 है इसे आप 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मतलब कि, और x स्क्वायर है तो अगर एक साथ लिखें तो 3x होल स्क्वायर, तो ये आपका a स्क्वायर बन गया। जैसे ही a स्क्वायर बना तो आप b स्क्वायर पे फोकस करना, पहले बीच वाला थोड़ा सा जगह छोड़ देना है ना, इतना जगह छोड़ के फिर यहाँ लिखना। अब ये जो है ये y स्क्वायर हो गया। अब जब इधर a स्क्वायर है इधर जब b स्क्वायर है तो बीच में आपका 2ab ही लिखना है ना, 2ab, तो आप 2 लिख लो, फिर a को यहाँ लिखो, फिर ये जो b है इसको यहाँ लिखो, समझे आप, अपने आप ये 2ab के बराबर आपको दिखेगा। कुछ बच्चे ना इस पे ज्यादा मेहनत करते, इसमें इसको समय लग जाता है। आप पहले ये a स्क्वायर लिख लीजिए, फिर इधर b स्क्वायर लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला का 2 लिखिए, और ये रहा a और ये रहा b लिख डालिए, a और ये b
काम बन गया आसान। देख लीजिए इसके बराबर ये, तो जब आपका ये ए स्क्वायर आ गया, बीच में 2ab आ गया और बी स्क्वायर आ गया, तो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यानी ये 3x प्लस वाई, ये a है, ये b है, और a प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है, तो ये a रख दिया, a यहाँ पे b रख दिया और 3x प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया। अब या तो आप इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, और नहीं तो इसको एक और स्टेप में लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, ये 3x प्लस वाई 1 और एक और 3x प्लस वाई, क्योंकि मैंने बताया था जब हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो उसके जब फैक्टर निकालते हैं तो इसके 2 फैक्टर्स आते हैं। नहीं रहा 3x प्लस वाई, 3x प्लस एज ए सेम, लेकिन इसको 2 बार लिख दो। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ये 4y स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है। तो ये अब ध्यान से सुनिए कि क्या यह a स्क्वायर बन सकता है? बन सकता है, 2y होल स्क्वायर बन जाएगा। ये b स्क्वायर, ये भी बन जाएगा, 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये याद रखिएगा, और बीच में माइनस दिख रहा है तो यानी इसको बीच में हमें -2ab जैसा लाना है। तो आप पहले आइडेंटिटी सोच लीजिए, ये a स्क्वायर, ये -2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब उसी हिसाब से ये पार्ट आपका क्या सोचना है, इसको 2y स्क्वायर बनाएंगे तो यानी a स्क्वायर जैसा बन गया। इधर ये बीच वाला मत लिखना, पहले गैप देख के यहाँ पे लिख देना, है ना, +1 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, तो बीच में क्या चाहिए, -2ab जैसा। तो -2 फॉर्मूला का लिखो, ये रहा 2y लिख दो क्योंकि ये a है, और ये रहा b है क्योंकि बीच में हम -2a और b लिखते हैं। -2 लिख दिया, ये रहा a और ये रहा b लिख डाला। अब देखो ये 2y -1 होल स्क्वायर, ये भी है, नहीं तो आगे इसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये भी रहता है ऐसा, ये 2y -1 और ये रहा 2y -1 ऐसे भी। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, ये क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 100 है। आपको नहीं लग रहा ये a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर में चेंज हो सकता है? तो ये तो ठीक है, इसलिए ये आइडेंटिटी ये सब पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तब मेहनत करोगे, आइडेंटिटी याद रखे रहोगे, तब ये आइडिया आएगा। नहीं आइडेंटिटी ही याद नहीं रहेगा तो सिर्फ देखते रहोगे, कुछ भी याद नहीं आएगा। समझे कि नहीं? तो सब पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे तो आइडिया आएगा कि हाँ ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, क्या कर देंगे इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो लिखते हैं। तो यानी यह आपका जो पार्ट है ये कैसा बनेगा, ये एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या बनेगा, y बाई 10, क्योंकि ये y स्क्वायर बाई अगर 100 है, इसको अगर तो b स्क्वायर में अगर होल में चेंज करोगे तो y बाई 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया, हो गया काम खत्म। समझा कि इजी था कि नहीं? प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लीजिए बच्चे। एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें देख रहे थे कि a प्लस बी होल स्क्वायर था, a माइनस बी होल स्क्वायर था। अब यहाँ पे a, b एंड c यानी यह ट्राइनोमियल टर्म्स है ना। ये टर्म्स क्या है, मोनोमियल नहीं, बाइनोमियल। ये ट्राइनोमियल टर्म्स का ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल है, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल है। तो यहाँ आपके लिए एक आइडेंटिटी आपको याद रखना है कि स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी अगर इस होल स्क्वायर कर दें तो आप सिंपल तरीके से क्या करिएगा बच्चे, जब देखिएगा इसका जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हर एक टर्म जो है कि डिग्री 2 होने चाहिए। देखोगे ये ध्यान में रखना है। तो ये आप देखिए ये a प्लस बी प्लस सी सब पे पहले स्क्वायर करेंगे तब ना सबका डिग्री 2 रहेगा। बात आया समझ में? इसलिए ये a प्लस बी प्लस सी जो होल स्क्वायर होता है तो इसलिए सबका हम a स्क्वायर लिखते हैं, प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं। फिर उसके बाद 2ab, अभी 2ab में तो ये डिग्री 2 कैसे है, तो दोनों को दो वेरिएबल साथ में तो उसको प्लस करते हैं ना बच्चे। तो ये 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यानी इसकी भी डिग्री 2 हो गई, है ना। BC की भी डिग्री 2 हो गई, AC की भी डिग्री 2 हो गई। तो ये ध्यान में रखना है, इसके लिए ये तरीका चलता है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है तो आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है, याद रहेगा। अब इसी को इसमें अप्लाई कर दो, इस पे a स्क्वायर लगा दो, इस पे b स्क्वायर लगा दो, इस पे c स्क्वायर लगा दो, यानी ये x स्क्वायर है ना प्लस
है ना। सब जो भी स्क्वायर करिएगा बच्चे ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करिएगा, प्लस हो चाहे माइनस हो, समझे कि नहीं, ताकि ये जो आप साइन जो है प्लस का लेने में दिक्कत ना हो। इसलिए एक्स स्क्वायर कर दिया, 2y स्क्वायर लिख दिया, 4z स्क्वायर ये भी लिख दिया। अब क्या कहता है कि 2ab लिखिए, तो 2 आप फॉर्मूला का लिखना पड़ेगा, और ये रहा a और ये रहा b, लिख डालो। फिर फॉर्मूला का 2 लिख दिया, ये रहा क्या b और ये रहा c, है ना, ये रहा b और ये रहा c, ऐसे लिखने की आदत डालो। फिर उसके बाद 2 लिख दिया फॉर्मूला का, और ac, ये रहा a और ये रहा c, है ना, ac मल्टीप्लाई। अब आप देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4y स्क्वायर, ये हो गया 16z स्क्वायर, 2 जा। पहले ध्यान देना यहाँ पे साइन का मल्टीप्लीकेशन में बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं। आप पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन देखो, यहाँ पे प्लस है, सब जगह प्लस है इसलिए प्लस रहेगा। अब देखो डिजिट का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कितना आएगा 4 आएगा। फिर x और y को मल्टीप्लाई करो, xy आएगा, तो फाइनली ये क्या बना 4xy। चलो अब इसमें यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया। फिर देखो यहाँ सब भी जगह प्लस ही है इसलिए प्लस रहेगा। 2 जा 4, 4 जा 16, y और z। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ प्लस लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, x एंड z, ये हो गया फाइनली ऑल डन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल वाला ये आइडेंटिटी लगेगा, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जिससे हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो उसी आइडेंटिटी में हमें ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, c मान लीजिए, जो माइनस हो प्लस हो उस पर ध्यान मत दीजिए, पहले a b एंड c लिखिए, उसके बाद हम सब पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कर दीजिए प्लस का साइन के साथ। यहाँ पे देखिए प्लस 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 लिखिए, ये a है a स्क्वायर कर दिया 2s का स्क्वायर, ये b है b पे स्क्वायर कर दिया। अब ये माइनस साइन के साथ है तो माइनस साइन रख दीजिए, है ना। यहाँ प्लस प्लस लिखने की आदत डाल दीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो है ये है माइनस तो माइनस का, और प्लस रहता तो प्लस तो लिखते नहीं, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। माइनस वाई का स्क्वायर कर दिया, जेड का स्क्वायर कर दिया। अब आइडेंटिटी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बाद खत्म। अब हमें ये लिखे होंगे तो आइडिया होगा, ठीक है। अब 2ab पे मुझे सेट करना है, तो 2 तो फॉर्मूला का होना चाहिए, और a और b कहाँ से आएगा, ये रहा a, ये रहा b, ब्रैकेट के अंदर इसको उठाओ यहाँ से, ये लिया 2x यहाँ आ गया, ये माइनस वाई यहाँ से उठा यहाँ आ गया, तो 2ab भी काम कर दिया। चलो 2ab हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बारी किसकी, 2bc की, तो ये लिख के टिकमा करो तो आदत भी रहेगी कि कौन कोई छूट तो नहीं गया। अब देखो 2bc करना है, तो 2bc तो ये रहा बच्चा 2bc यहाँ, लेकिन आप पहले ये 2 लिखोगे, और ये रहा b और ये रहा c, ये रहा b और ये रहा c, लिख दिया। चलो ये 2bc का कहानी खत्म। अब 2ac का, तो 2 लिखा, है ना, ये रहा a और ये रहा c, 2x एंड z, 2x एंड z, तो 2ac भी लिख दिया। अब जरा ये 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, ये माइनस का ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा y स्क्वायर, ये z स्क्वायर। पहले क्या सीखा, पहले प्लस साइन का, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस होगा। फिर डिजिट का 2 2 जा 4 होगा, फिर वेरिएबल का x y होगा, आ गया आंसर। फिर नेक्स्ट पे देखो ये माइनस है, एक ही माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। फिर उसके बाद डिजिट का, तो डिजिट तो एक ही है इसलिए 2 आ गया। वेरिएबल का ये y है और z है, आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए वह साइन का, तो सब प्लस ही है इसलिए प्लस रहा, 2 2 जा 4 और xz हो गया आंसर। समझा कि नहीं, इजी था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स के आइडेंटिटी पे काम करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्या किया जाए, सब पे स्क्वायर कर दें, यानी 3a पे स्क्वायर, ये देखिए प्लस लिखना है प्लस लिखना है ये सब, और ब्रैकेट के अंदर जो ये साइन के साथ है वही करना है। माइनस 7b स्क्वायर, ये आपका माइनस c स्क्वायर। फिर उसके बाद 2ab, तो 2 लिखा, a और b कौन सा, ये आएगा 3a इंटू माइनस 7b, ब्रैकेट के अंदर सबको रखना है ना। 2ab लिखा, 2bc, तो 2 लिखा, है ना, और ये रहा b और ये रहा c, ये b और ये c लिख दिया। फिर 2ac, 2 लिखा,
ये रहा ए और ये रहा सी, है ना, 3a इंटू माइनस सी। अब क्या किया जाए, सब पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 9a स्क्वायर, ये आपका 49b स्क्वायर, ये आपका c स्क्वायर, ये आप देखिए एक माइनस है, एक माइनस रहा, 2 3 जा 6, 7 6 जा 42, 42a भी आ गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस होगा, एंड डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 14bc आ गया। फिर देखिए यहाँ पे एक माइनस है, लिख दिया, 2 3 जा 6 लिखा और ac लिख दिया, हो गया आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझ लो, क्या लिखा है, -2x + 3y + 2z। अब जितने ये सब क्वेश्चंस हैं, आप बच्चे कुछ लोग आलसी टाइप के होते हैं ना, जिसमें से एक दो कर लिया बाकी को छोड़ दिया। हमें वैसा नहीं बनना। इतना अगर सीबीएसई बोर्ड में अगर इतना प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है तो जरूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। जो बच्चा एक दो कर लिया, एग्जाम में देखोगे ना प्लस की जगह माइनस लिखेगा, माइनस की जगह प्लस लिखेगा और लगेगा कि अरे मेरा मिस्टेक कहाँ हो गया। तो प्रैक्टिस तो करो, पहले प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तब नहीं ये मिस्टेक जाएगा प्लस माइनस का। इसलिए जितना ये क्वेश्चन है इसमें, राइट, एनसीईआरटी का इस एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं नोटबुक में, तब आपको ये सिली मिस्टेक का जो दिक्कतें हैं वो खत्म होगा। प्रैक्टिस से जाएगा, अंडरस्टैंडिंग से जाएगा, आप समझ के लिखोगे तो मिस्टेक नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। -2x + 3y + 2z है, होल स्क्वायर पे है, ट्राइनोमियल के ऊपर स्क्वायर है, आइडेंटिटी वही लगने वाली है। आइडेंटिटी भी लिखने की आदत डालना है बार बार, a + b + c होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर +2ab + 2bc + 2ac। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने -2x के ऊपर स्क्वायर किया, 3y के ऊपर स्क्वायर किया, 2z के ऊपर स्क्वायर किया, मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिख दिया। अब मुझे 2ab लिखना है, तो 2ab लिखना है तो 2 लिखा, ये रहा a और ये रहा b लिख डाला। फिर 2bc लिखना है तो ये लिखा 2 और ये रहा b और ये रहा c, है ना, 3y × 2z। फिर उसके बाद मुझे 2ac भी लिखना है तो 2 लिखा, ये रहा a और ये रहा c, है ना, -2x and 2z। अब ये आपका 4x स्क्वायर होगा, ये 9y स्क्वायर होगा, ये 2z का स्क्वायर है यानी 4z स्क्वायर हो जाएगा। पहले क्या बताया, पहले माइनस का काम, तो माइनस और प्लस जो साइन काम हो वो मल्टीप्लीकेशन यानी माइनस आ गया। फिर डिजिट का काम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और फिर वेरिएबल का काम xy। मिस्टेक होगा ही नहीं, जैसा मैं बता रहा हूँ, समझे कि नहीं। मिस्टेक वो करते हैं जो तरीके से नहीं चलते हैं, स्टेप फॉलो नहीं करते, उसका मिस्टेक हो जाता है। इसलिए मैं दिखा और बता रहा हूँ, है ना, उस तरीके से काम करो। -12xy, ये आपका 2 3 जा 6, है ना, एंड 6 2 जा 12yz। फिर ये 2 2 जा कितना हो गया 4, एंड 4 2 जा 8, -8x। इसको प्रैक्टिस करो समझ के उसको, है ना, नोटबुक में, है ना, तभी समझ में आएगा इसको। राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है -2x + 5y - 3z होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल है, आइडेंटिटी वही लगने वाली है, a + b + c होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ac। तो यानी इस पे डाला a स्क्वायर, ये किया मैंने b स्क्वायर, इधर को किया मैंने इधर c स्क्वायर। अब मुझे लिखना है 2ab, तो 2 लिखा, और फिर ये रहा a और ये रहा b, है ना, ये रहा a और ये रहा b। फिर मुझे 2bc लिखना है तो 2 आइडेंटिटी का लिखा, और ये रहा b और ये रहा c, ये लिख दिया। फिर 2ac, तो 2 लिखा, ये रहा a और ये रहा c, वो भी यहाँ पे लिख दिया, है ना, क्योंकि a और c ये दोनों माइनस में। अब उसके बाद ये काम क्या होगा बच्चे, ये 4x स्क्वायर, ये 25y स्क्वायर, ये आपका 9z स्क्वायर, ये आपका 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, एक ही माइनस है इसलिए -20xy। यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा 30, -30yz। फिर यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 होगा, और सामने माइनस माइनस है तो प्लस आ रहा है ना, तो 12xz हो गया कंप्लीट। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 1/4a - 1/2b + 1। अब ये फ्रैक्शन रख दिया ताकि बच्चे लोग थोड़ा डर जाएं, है ना, लेकिन जो समझदार है, जो बच्चे यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके लिए ये कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन को। 1/4a - 1/2b + 1 है, ये आइडेंटिटी वही लगने वाला है, a + b + c होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ac। और 2 बार बोल के पढ़ भी लेना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, है ना। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में देखता हूँ आइडेंटिटी को बोल के आपको
राइट, काफी स्टेप बाय स्टेप समझा भी देता हूँ ताकि आप लोग अपनी आदत डालो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं ए स्क्वायर पे करता हूँ, तो यानी 1/4 का ए स्क्वायर करूंगा तो यानी 1/4 ए स्क्वायर हो गया। फिर ये प्लस लिखूंगा, फिर उसके बाद -1/2 बी जो है ये स्क्वायर कर दिया, ये 1 का स्क्वायर कर दिया। अब मुझे 2ab लिखना है तो 2 लिखूंगा, है ना। ये रहा ए और ये रहा बी, है ना, ये रहा ए और ये रहा बी, लिख दिया। अब मुझे 2bc लिखना है तो ये लिखा 2, ये रहा बी और ये रहा सी, लिख दिया। अब मुझे 2ac लिखना है तो 2 लिखना पड़ेगा, ये रहा ए और ये रहा सी, ये भी लिख दिया। अब जहां जहां पे देखो ये स्क्वायर है तो 1/16 ए स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है तो 1/4 बी स्क्वायर होगा, ये 1 पे स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये 2 से 2 कट गया तो अब आपका 1/4 रहेगा और इधर बी भी है तो यानी -ab/4 हो जाएगा। देखिए माइनस, है ना, ये अब 1/4 ऐसे करके भी लिख सकते हो, 1/4 ab माइनस है, लिख दिया। फिर देखो ये 2 से 2 कट गया, देखो 2 से 2 कट गया, तो बचा कौन है, -b और 1 है ना, -b रहा, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, तो कट करेगा तो 2 आएगा, यानी 1/2 a, इसलिए 1/2 a रहा, समझा कि नहीं। अब यहाँ पे जो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, पहले ये a²/16 लिख दिया, फिर b²/4 लिख दिया, ये 1 लिखा, -ab/4 लिखा, ये -b लिखा और ये a/2 हो गया और ये आंसर हो गया, समझा कि नहीं, है ना आसान, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लीजिए, फैक्टराइज है, ये फैक्टराइज है तो यानी हम ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x है, यानी पहले जो हम a² b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac उसका जो एक्सपेंड जो किया हुआ है ना, उसको आपको राइट इस फॉर्म में, है ना, लिख के ये a प्लस b प्लस यानी ट्राइनोमियल के स्क्वायर में इसको चेंज कर देना, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में है ना, और एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, हाँ इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में ये है, तब आप ऐसे लिख सकते हो, समझे कि नहीं। तो ये जो पार्ट है इसको आप पहले कंपेयर करो कि क्या ये इस जैसा है, तभी आप ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिखोगे, समझे कि नहीं। तो ये पहले एक्सपेंडेड आइडेंटिटी लिखा कि ये a² है, ये b² है, ये c² है, ये 2ab, ये 2bc और ये 2ac, देन आई विल राइट a प्लस बी प्लस c², लेकिन पहले इसको ऐसा शो तो करना पड़ेगा। अब ये a² है तो डायरेक्ट हम 4x² को तो a² अभी नहीं कह सकते ना, 4x² को हम a² तो नहीं बोल सकते, ये a² में बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाएंगे, ये 2x का होल स्क्वायर के अब ना बनाइए a², है ना, ऐसे समझे आप। फिर ये देखिए ये 9y² है तो यानी इसको आप क्या करो 3y का स्क्वायर कर दो, ताकि ये a² ये b², समझे, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ये a² है, ये b² है और c² है, तो कैसे बदलेंगे, ये 4x² को 2x का स्क्वायर बना दिया, 9y² को 3y का स्क्वायर बना दिया होल, हाँ, और ये जो है 16z का जो स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे ये a² b² c² में हम ये माइनस कहाँ पे दे, समझे आप, ये माइनस कहाँ पे, जैसे थोड़ा सा ब्रैकेट थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि माइनस का सिंबल देने में दिक्कत ना हो। तो ये जो बात है, ये माइनस जो है मैंने यहाँ पे दिया, अब क्यों दिया पहले, इसके लिए हम ये थोड़ा देखेंगे कि हमारा जो 12xy जो है, ये 12xy जो है ऑब्वियसली 2ab है, ऑब्वियसली 2ab है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। फिर उसके बाद देख रहे हैं 2bc है और 2ac जो है 2bc के आगे यहाँ माइनस है, दिख रहा, और फिर देखो 2ac जो है उसके आगे भी माइनस है, यानी अगर bc भी माइनस हो रहा है और ac भी माइनस हो रहा है, दिमाग से सोचो, bc भी माइनस ही आया ना, यहाँ पे देखो ये bc माइनस है, ac माइनस है, यानी माइनस इस पे ही है, आप समझ में आई बात, तभी तो ये आपका bc भी वहां पे माइनस आया, ac भी माइनस आया, लेकिन ab आपका प्लस है ना, ab अगर प्लस है यानी यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए ये a² b² जब लिखोगे और इसको आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई a के पास माइनस आएगा कि b के पास आएगा कि c के पास माइनस आएगा, कि कहीं कहीं पे b और c दोनों पे माइनस आता
और कहीं पे ए पे भी माइनस आता है, तो ये लिखने से आइडिया होगा, समझे कि नहीं। और साथ साथ ये 2ab 2bc 2ac को देखोगे तब समझ में आएगा हाँ माइनस कहाँ पे डालना है। बात आया समझ में। जब ये काम हो गया तो अब आप ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जब हो गया तो फिर टेंशन नहीं खत्म है। फिर देखो अब आपको 2ab लिखना है, 2ab लिखना है तो ये लिखा, ये देखो ये तो ये फॉर्मूला का 2 लिखना पड़ता है हमें, है ना। और ये a और ये b लिख दिया 2x and 3y, समझ में आई बात। मतलब बस ये इसमें बस थोड़ा सा समय लगता है, इस सब के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये आप 2ab है तो 2 लिखा, ये रहा a and b लिख दिया। फिर 2bc है तो 2 आइडेंटिटी का लिखा, ये रहा b और ये रहा c, ये b और ये c लिख दिया। फिर मुझे 2ac लिखना है तो 2 लिखा, ये रहा a और ये रहा c, ये लिख दिया, हो गया। जब इतना जब काम अरेंज हो गया अब तो मैं लिख सकता हूँ ना कि हाँ ये a प्लस b और प्लस c जो है, यहाँ पे ये प्लस है ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, तो यानी 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर ये है। बात आया समझ में, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट वाई जेड माइनस 8xz। अब इसे आपको फैक्टराइज करना है तो हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है कि ये देखना है कि ये a स्क्वायर है b स्क्वायर है c स्क्वायर है 2ab है 2bc है एंड 2ac है। तो यानी हमें इससे सिंपल पहले हर एक छोटे वाले जो पार्ट है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर उसको इस तरह से लिखना है, और आइडेंटिटी तो आप जान नहीं रहे इस तरह से लिखना है। और फिर उसके बाद अब आप देखिए कि यह जो है आप जब 2ab देख रहे हैं 2bc देख रहे हैं और 2ac देख रहे हैं, यानी 2ab में यानी यहाँ पे ये जो है ये रूट वाई रूट जो हमें दिख रहा है ना, ये रूट दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब आप ये 2ab जब कर रहे हैं 2ab और यहाँ पे 2 है तो a एंड b जो है तो हमें ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे माइनस भी है और पहला ही तो यानी यहाँ पे हमें, और उसके बाद BC है तो BC जो है ये आपका प्लस है, BC प्लस है, देख रहे हैं। तो यानी यहाँ पे हमें प्लस रखना पड़ेगा, है ना, B पे प्लस रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद देख रहे हैं जो AC है उस पे जो 2AC है वहाँ पे माइनस है। तो अगर ये आपका 2AB 2BC प्लस है तो यानी ये जो है आपका यहाँ जो A है वो आपका माइनस के साथ रखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब देखो जो रूट भी है इसलिए हमें क्या रखना है, इसे रूट 2 एंड x होल स्क्वायर, रूट 2x होल स्क्वायर। अब ये रूट 2x जो होल स्क्वायर रखा हमने, है ना, उसके बाद रूट 2x होल स्क्वायर रखा, ये हमें जो y स्क्वायर है इसको माइनस y होल स्क्वायर रखा, राइट। क्यों ऐसा रखा, क्योंकि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि माइनस जो है ये 2ab है ना। फिर उसी के बाद 2bc है एंड 2ac है, तो आपको ये दोनों अगर माइनस रहेगा, है ना, तभी ये काम बनेगा। मतलब b और c भी माइनस होगा तब ना ये मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आएगा। तो दो तो हमें BC जो हम ये ले रहे हैं, जैसे ये AB है ना, उसके बाद हम BC करते हैं ना, BC करते हैं, दोनों पे माइनस देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे माइनस दे दिया, माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो है 8z है तो यानी ये 2 रूट 2 लिखना पड़ेगा, तभी ये स्क्वायर करोगे तो 8 बनेगा। 2 रूट 2 का अब देखोगे बच्चे ये 8z स्क्वायर जो है ये माइनस और ये 2 का स्क्वायर, बिकॉज ये 2 रूट 2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर भी होगा, रूट 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका 2 यानी 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यानी अगर 8z स्क्वायर अगर होल स्क्वायर में करना है तो 8 के लिए हमें 2 रूट 2 लेना पड़ेगा, राइट ना। तो यहाँ हमें जो a स्क्वायर लिख दिया, b स्क्वायर लिख दिया, और ये जो c स्क्वायर है माइनस 2 रूट 2z स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद हमें 2ab लिखना है, तो 2 फार्मूला का, और ये रहा a और ये रहा b। जब आपने लिखा तो देखेंगे
ये जो पार्ट है 2√2 और माइनस एक्स वाई, माइनस 2√2xy, तो देख लीजिए ये है ना माइनस 2√2xy है, इसके बराबर है ना। अब मुझे इससे रिलेटेड हमने काम करना है। तो ये जब 2ab है तो यानी ये 2bc है, तो 2bc है तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 लिखें, फिर उसके बाद ये b लिखें और फिर ये c लिखें। तो ये रहा b और ये पार्ट रहा c। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 एंड 4√2yz, यही है ना 4√2yz। अब उसके बाद 2bc लिखना है हमें, 2bc, तो 2bc तो यानी ये 2 लिखा, ये b एंड ये जो है नहीं एक मिनट, 2bc हो गया, हमें 2ac लिखना है, सॉरी 2ac लिखना है। तो 2 लिखा एंड दिस वन इज a एंड दिस वन इज c, ये लिखा a और ये रहा आपका c। ओके एक मिनट, 2ab 2bc एंड 2ac है, 2ab 2bc एंड 2ac है ना। तो जो 2a जो c है तो ये लिखा 2, ये लिखा a, राइट। और हमें राइट ये पार्ट लिखना पड़ेगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा है ना। ये जो है देखो, ये 2ab, ये 2bc, तो ये 2, तो ये रहा a बराबर है ना। ये c हमें लिखना पड़ेगा, यानी ये जो है हमें यहाँ पे -2 रूट एंड z एस, ठीक है। तभी तो है आपका ये जो है हमें यहाँ पे -8xz कैसे आएगा, देखिए बताते हैं। ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि -8 है, यानी माइनस आ गया 2 और ये √2, ये √2 और ये √2 1 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो ये 2 2 जा 4 हो गया और 1√2 आपका 1 2 आ गया, यानी फाइनली ये क्या बन गया 8, यानी सही है इसके बराबर -8 और x और ये z, ठीक है। तो हमारा ये रूट, ये रखा a, ये लिया b और ये पार्ट लिया c, होल स्क्वायर, डन। इसलिए रूट वाले में थोड़ा ध्यान देना है ना। मैंने यहाँ पे देखिए 2ab 2bc और 2ac में हमें ये a लेना है और ये c लेना है, ध्यान से। इसलिए पहले ये a b c को अच्छे से अरेंज करिएगा, तो 2ab 2bc 2ac लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्यूबिकल यानी फॉर्म में, मतलब ये आपका जो बाइनोमियल टर्म है उसका आपको क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना है तो आपको ये a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी याद रखनी है, जो कि होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। इसको इनसाइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर भी हो सकता है। तो आगे देखिए, इसको 2x का होल क्यूब, ये 1 का क्यूब और फिर उसके बाद ये 3ab 3 लिखा, ये रहा a और ये रहा b और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, ये रहा आपका 8x क्यूब, बिकॉज 2 का क्यूब होगा तो 8 और x क्यूब, ये 1 है ना, और फिर 3 2 जा 6x और ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 इनसाइड मल्टीप्लाई कर डालो, तो 8x क्यूब प्लस 1, 6 2 जा 12x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6x इंटू 1 6x हो गया कैंसिल, सॉरी हो गया कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये 2a माइनस 3b का होल क्यूब है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपका a माइनस बी होल क्यूब आएगा, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, है ना। वैसा ही रहता है सब जगह, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, है ना। यानी a माइनस बी होल क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब यहाँ पे लिखा आपने a क्यूब, है ना, और माइनस बी क्यूब, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी के हिसाब से लेंगे माइनस माइनस लिखेंगे, b जो है
राइट। ये रहा जो बी, लेकिन यहाँ पे आप ये जो है माइनस सिंबल नहीं लेना है, समझे आप। कोई बच्चा -3 भी ले लेगा तो -3 भी इस ब्रैकेट के अंदर लेगा ना, तो क्या होगा, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही आएगा, फिर यहाँ के माइनस है वो प्लस बन जाएगा, फिर वो गलत कर लेगा। आपको ये ए क्यू लिख दिया, माइनस जो फॉर्मूला कहता है उसे लिखें, और जब आप बी क्यू करेंगे ना तो ये सिर्फ ये 3b पकड़िएगा, -3 भी नहीं लेना है, समझ में आप। अब उसके बाद 3b क्यू हो गया, -3ab, -3 है ना, ये रहा a और ये रहा b, इसलिए माइनस के अंदर इसको नहीं लेना, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, समझे आप। -3 ये रहा a और ये रहा b, और ब्रैकेट के अंदर a - b, ये आपका 8a3, ये आपका 27 होगा, बाहर माइनस इसलिए -27b3, ये 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और ab, और बाहर माइनस इसलिए -18ab, ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b लिखा। ये 8a3 होगा, ये -27b3 होगा, ये 18 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 36, और a से a मल्टीप्लाई हुआ तो a² और ये b, फिर ये माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन करना है ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, 18 3 जा हो गया 54, फिर a b में b मल्टीप्लाई हुआ तो ab², और ये हो गया कंप्लीट आंसर, सेकंड डन। अब नेक्स्ट पार्ट पे समझ सके लो, ये है a + b होल क्यूब में है, तो यानी आइडेंटिटी a + b होल क्यूब लगेगी, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b, ये आपका 3/2 x का क्यूब, ये 1 का क्यूब, और ये 3ab इन ब्रैकेट a + b, ये आपका 3 का भी क्यूब होगा, x का भी क्यूब होगा, 2 का भी क्यूब होगा, क्योंकि होल क्यूब है, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 एंड x का क्यूब x³, ये 1 का क्यूब 1, ये 3 का तो हो नहीं रहा ऐसे, तो 3 3 जा 9x/2, ब्रैकेट के अंदर 3/2 x + 1 लिख दिया। अब ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज आएगा, और ये जो पार्ट है 9x/2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4, 9 3 जा 27x, है ना। अब 27/4 x² हो गया, 9x/2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो सेम एज इट इज आ गया। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है, तो पहले 3 फिर 2 फिर 1 और कांस्टेंट इधर, तो यानी 27/8 x³ + 27/4 x³ + 9/2x + 1, डन, समझा। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, x - 2/3 y होल क्यूब है, यानी a - b होल क्यूब लगेगा, a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। अब देखिए यहाँ पे आपने पुट किया a³, ये पार्ट आपका -b³ - 3ab, ये a और ये b यहाँ लिखा, ब्रैकेट के अंदर a - b लिखा, ये x³, ये 8/27, बाहर माइनस है इसलिए 8/27 y³, 3 से 3 कट गया, और फाइनली क्या आया 2xy, ब्रैकेट के अंदर x - 2/3y। अब ये x³ और ये -8/27, ये आप ब्रैकेट के इनसाइड में ये वैल्यू पुट करेंगे, इनसाइड जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो -2xy x के साथ, यानी x मल्टीप्लाई x² - 2xy², माइनस माइनस गेट प्लस, यानी 2xy जो है यहाँ प्लस 2xy इसके साथ, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे, 2 2 जा 4 y3 xy, y के साथ मल्टीप्लाई तो xy², है ना, ये भी डन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 99 का क्यूब है, 99 का क्यूब आप सोचोगे तो ये आप आइडेंटिटी की इस्तेमाल करना है ना, बिना आइडेंटिटी अगर मान लीजिए करते तो 99 × 99 × 99, बट ऐसा आंसर आएगा, लेकिन आपको, है ना, आंसर आएगा करेक्ट, जो इसमें आंसर आएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है हमें, समझे आप। तो ऐसे नहीं करना, तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। क्या करें आइडेंटिटी का इस्तेमाल, तो 99 को हम 100 - 1 लिख देते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं ना। तब दिखा, अरे 100 - 1 लिखा तो ये -b होल क्यूब हो गया, तो ये -b होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b, ये रखा मैंने इस पे a³ माइनस ये रहा b³ - 3ab - 3 लिखा आइडेंटिटी का, ab इधर, है ना, और ब्रैकेट के अंदर a - b। ये आप देखिए 100 के ऊपर क्या है, 3 है बच्चे, तो यानी जो 0 जो है 2 0 ये 3 बार लिख दो, इसलिए टेंशन मत लेना। जैसे देखना 100 के ऊपर कितना है भाई, 3 है, तो ये जो 2 0 है ये 3 बार लिखो, 3 है इसलिए 3 बार लिखो, 2 रहेगा तो 2 बार लिखना, 5 रहेगा तो 5 बार लिखना, क्या दिक्कत है,
है ना। तो लिखा हमने, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, फिर ये 1 का क्यूब 1 ही होगा। 3 से 100 में 300 हो गया, 100 से 1 कम कर 99 आ गया। अब ये पार्ट इधर वाला सब्ट्रैक्शन कर दे। अब इसमें से 2 4 है ना, देखो 2 4 6 है, 6 है, एक कम जैसे होगा तो 5 9 लिख देना, आंसर वही रहेगा। 6 0 है, 2 4 6 0 है, उसमें से एक कम करेगा तो देखो, अगर समझ में आ रहा है तो इधर मैंने नहीं किया है ना, बाकी आसान है, समझे कि नहीं भाई। छोटे बच्चे तो है नहीं कि आप वो भी आप करके सब्ट्रैक्शन बताएं नहीं, बिकॉज इसमें से ये 4 5 टाइम्स 2 4 है ना, 5 ये 2 ये 4 1 मिनट 2 4 एंड 6, ये कितने हैं 2 4 6। ओके हाँ, ये 1 जो है ये 0 बन जाता है ना। ये जितने आपके पास जो 0 है ना, 2 4 6 है ना, उसमें से एक कम करोगे तो उतना ही आपका, जितने 6 0 उतने ही 9 रहते हैं। सब्ट्रैक्शन करके देख लेना, है ना। अब ये 6 9 हो गया। अब इधर 99 में 3 मल्टीप्लाई करो, 99 में 3 यानी 297। अब ये 29 जो 7 है उसमें 2 0 भी आ गया, और बिकॉज 300 है। अब ये बात यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो ये आपका 9, ये 9, ये 9 7 2, ये 9 माइनस 0, 9 माइनस 2 7, 970 299, 970 299 हो गया आंसर। समझे, आसान था, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 102 का क्यूब है, यानी 100 प्लस 2 का होल क्यूब करना पड़ेगा, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, यानी 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, बिकॉज 3ab लिखना है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b लिखना है। अब ये देखिए क्या बताया है ना, यानी 1 बार 2 बार 3 बार लिख दिया। ये 2 का क्यूब 8 लिखा, 3 2 जा 600 और 100 प्लस 2 102, ये ऐड हो जाएगा है ना, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये 6 से इसमें मल्टीप्लाई करें 102 में 6 ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 1 यानी 612, 2 0 डाला, ऐड कर दो यानी यहाँ पे ये 2 4 ऐसे लिखा, 2 4 है ना, 6 और ये 61200 8 0 2 1 6 1 है ना, यानी 1061208, ये आंसर हो गया। समझे। नाउ द नेक्स्ट थर्ड वन पे आ जाते हैं। 998 का क्यूब है, 998 को आपको पता है 1000 से 2 कम कर देंगे तो 998 आ जाएगा। अब ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में हमें तो दिख रहा है, तो a माइनस बी होल क्यूब हमें क्या लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। अब ये देखिए ये जो 1000 है ये क्यूब आ गया, ये आपका माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 300 इन 1000 इंटू 2 इन ब्रैकेट के अंदर 1000 माइनस 2, ये आपका जो 30 है ना, 3 पावर है, तो यानी हमें 30 3 बार लिखना पड़ेगा ऐसे, 1 2 3 है ना। और ये देखिए नेक्स्ट इज 2 का क्यूब है, यानी 8 लिखना पड़ेगा, 3 2 जा 6 6 इंटू 1000 यानी 6000, और 6000 से 1000 से 2 कम करेंगे तो 998, तो यानी देखिए 6000 में 998 है ना, मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 3 6, इसमें से 8 पहले माइनस कर लेते हैं है ना। ये मैंने इधर 8 जो है ना, ये माइनस जो आप करेंगे तो फाइनली इसमें से आप सोच लीजिए कैसे, 10 माइनस 8 गया 2, 10 माइनस 8 गया 2। अब बाकी के जो हैं ये 9 9 इसके लेकर है ना, ये यहाँ पे जो है 3 है ना यहाँ पे, ठीक है। फिर ये बाकी के जो बच गए हैं है ना, ये इसके लिए, और ये तो 0 ही है, समझे। मतलब कि 10 माइनस 8 गया 2, बाकी के ये जो बचे हुए जो 0 हैं वो सब 9 9 बन जाएगा। देखिए 2 3 2 5 5 3 8 है ना, 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से ये 8 9 हो गया, क्लियर है। उसके बाद ये 6000 में, तो यानी 6 जो है 998 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, काफ़ी आसान है। 6 8 जा 48, 4 कैरी 6 9 जा 54, 58 हो जाएगा। 5
6 9 जा 54, 54 प्लस 5 59, 59 88 और साथ में कितने जीरो, 3 जीरो है तो 3 जीरो डाल दिया। अब ये पार्ट इधर सब्ट्रैक्शन होगा, ये न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर नहीं, ये ग्रेटर वाला पार्ट को ऊपर रखा और ये स्मॉलर पार्ट को नीचे लिया और सब्ट्रैक्शन किया। 2 से 0, 9 से यहाँ, ये 9 यहाँ, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 4, ये यहाँ पे 9, ये 9। सो फाइनली ये हमारा आंसर आ चुका है ना, 9940119992। थोड़ा मेहनत लगेगा, करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है, इसलिए घर पे जो है प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा और जल्दी आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग है, ये आप देख रहे हैं कि ये आपका ए क्यू है, ये बी क्यू है ना, ये 3a² भी है और ये 3ab² है, ऐसा है। तो आपको उस फॉर्म में पहले चेंज कर देना पड़ेगा। ए क्यू बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब में हम लिखते हैं, लेकिन पहले ऐसा दिखाना पड़ेगा ना इसको, है ना। तो कैसे करें, ये ए क्यू है ना, तो यानी ये इसको ए क्यू में बदलें तो यानी 2a होल क्यूब बस ये, है ना। और फिर उसके बाद क्या करें, बी क्यूब, है ना, तो यानी ये तो एज इट इज लिखें, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू। उसके बाद क्या करते हैं, 3a² बी, तो 3 लिखा, ये यहाँ पे a रहने दिया क्योंकि, और ये यहाँ पे b रहने दिया। 3 के ऊपर a² होता है इसलिए a² रखा और b अब मल्टीप्लाई करके देख लियो, 4 3 12, a² भी सही है। फिर उसके बाद 6ab² जो वो 3ab² जैसा है तो 3 तो लिखना पड़ेगा, है ना, और ये a और ये b का स्क्वायर, तो a एज इट इज लिखना पड़ा और b का स्क्वायर कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 3 2 6, है ना, ab² बिल्कुल है, तो यानी इसके जैसा हमने, राइट, मतलब ये जो पार्ट है इसको हमने इसके जैसा बदल दिया है। तो हम अब इसको, जब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसको हम 2a प्लस बी होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है, इस तरह से काम करना है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वन, ये 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab² है। तो यानी आइडेंटिटी कहता है ये a³ है माइनस b³ है और ये माइनस 3a² भी है और ये प्लस 3ab² है। तो इसके जैसा, है ना, इसके जैसा, इसके जैसा, इसके जैसा, ये सब ऐसा बदलना पड़ेगा। तो ये 8a³ यानी 2a होल क्यूब माइनस ये b³, फिर इसके बाद फॉर्मूला क्या था, माइनस 3 लिखें, फिर ये आपका क्या होना चाहिए a² यानी 2a के ऊपर स्क्वायर कर दिया और b रहने दिया। अब मल्टीप्लाई कर देख ले, 4 3 12, है ना, a² भी है, सही है। फिर उसके बाद ये लिखा 3 और ये रहा आपका a, है ना, 2a और ये b का स्क्वायर। अब ये 3 2 6, ab² भी है यानी इसके जैसा है, तो अब आप ये 2a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझिए। 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a² है। अब आप देखिए ये सब जो है ये a³ ये b³ माइनस ये मतलब a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², इस फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे तब हम a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने का काफ़ी आसान है। पहले ये a³ और माइनस b³ में चेंज करना सीखो, तो ये तो आसानी से ये a³ में चेंज हो सकता है। कैसे, 3 का क्यूब, यहाँ पे लिखा माइनस है तो माइनस रहने दिया, और 125a³ है यानी b³ में बदलना है यानी 5a होल क्यूब लिख दिया। अब जब a³ लिखा, है ना, माइनस b³ लिखा तो फॉर्मूला का क्या चाहिए हिसाब, माइनस 3a² b चाहिए ना, तो माइनस 3, बस ये 2 पे काम कर लिया ना तो बाकी सब कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे कि नहीं। तो आपका माइनस 3 लिखा फॉर्मूला का, ये रखा हमने a², है ना, क्योंकि a² रखना होता है तो ये a² रखा और फिर ये b रखा क्योंकि 3a² फॉर्मूला भी देखते रहो। ये फॉर्मूला का हमने माइनस 3 लिखा, ये a² कहता है इसलिए 3 के ऊपर स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद b चाहिए तो ये रहा b, ये यहाँ पे लिख दिया हमने, 3a² भी लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, 3ab², तो फॉर्मूला का 3 लिखा, फिर ये ab² है तो a एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा, a क्या है 3, ये लिखा, और b का स्क्वायर है तो यानी 5a जो है उसका स्क्वायर कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये दोनों कुछ ऐसा ही होगा, मतलब ये
देखो कितना, देखो ये 5 3 5 जा 15 और 15 9 जा 135 होता है ना, -135 आ गया। देखो फिर ये देखो 225 है, तो यानी ये 3 3 जा 9 है ना, और आपका 5 का स्क्वायर 25 है ना, और देखो 25 इंटू 9 लिखा है मैंने, 3 3 जा 9 एंड 25 इंटू 9 225, राइट। तो यानी ये 225 आपका जो है इसके बराबर ही है। तो जब इसके बराबर सब एक्सपेंड हो गया तो ये आपका a और ये आपका b और यहाँ माइनस है, इसलिए a माइनस बी होल क्यूब हो गया। अब ये 3 बार भी चाहिए तो लिख दो इसको 3 बार, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज यहाँ पे सब माइनस दिख रहा है, यानी ये फिर से वही चीज है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है। तो उस केस में इसको चेंज करना है, तो यानी पहले तो आइडेंटिटी लिखेंगे, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। अब आप देखो इसको पहले और ये दोनों को पहले ध्यान से लिख लो, तो ये क्या होगा, अगर ये होल क्यूब में चेंज होगा तो 4a होल क्यूब माइनस माइनस लिखा 27b क्यू है, यानी दैट इज 3b होल क्यूब। अब ये हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -3a स्क्वायर बी, तो -3 लिखा है ना, ये रहा a स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, और ये रहा b -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो +3 लिखा है ना, ये +3, ये a है तो यानी 4a लिखा एंड दिस इज b 3b का होल स्क्वायर किया। अब फाइनली आप देख लो, जब इसके जैसा ये बिल्कुल ही आएगा, देख सकते हो कितना 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 9 जा 144, ये आपका देख सकते हो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 3 जा 12 इंटू 9 108, ये भी सही है, राइट। तो इसके जैसा ये आ चुका है, तो 4a माइनस 3b होल क्यूब लिखा जा सकता है। ये पावर 3 है तो 3 बार लिख सकते हो, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। आ रहा है समझ में, है ना, प्रैक्टिस करो, लगेगा थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से करोगे पेशेंस के साथ धैर्य के साथ तो आंसर आएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 27pq माइनस 126 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p है। अब आप देखिए आइडेंटिटी तो वैसा ही दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो यानी बस ये दो पहला वाला काम बराबर से करेंगे, बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो 27 और 126 का ये क्यूब में क्या होता है, तो 3 का आप समझ गए 23pq, ये हो गया 27pq हो गया, और इसके लिए माइनस यहाँ पे रखना पड़ेगा, और जो 1/6 का होल क्यूब, बिकॉज जो 21 जो 6 है बच्चे, ये 6 का क्यूब होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो 1/6 का होल क्यूब हो गया, यानी a क्यू लिखा माइनस बी क्यू लिखा। अब मुझे क्या चाहिए, आइडेंटिटी कहता है -3a स्क्वायर बी लिखना। तो -3 ये a स्क्वायर देख लो 3p का स्क्वायर कर दिया, और -3a स्क्वायर भी लिख दिया। अब 3ab स्क्वायर कह रहा है, तो 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस लिखा 3 लिखा, ये रहा a और ये रहा b पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसा जो है जब आप सॉल्व करोगे है ना, तो ये 3 का ये कट करोगे है ना, कितना आएगा 2, और ये जो है 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, यानी 9 देखो कुछ ऐसा यही है ना, 9/2 p स्क्वायर भी क्या 1/4 p, देखो 1/4 p ये आएगा। देखिए ये से आप ये जो है 3 इंटू 3 इंटू 1/6 है ना, और इंटू 1/6, समझे आप। तो ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये 1/4 बना ना, और ये 1/4 p स्क्वायर होगा ना। ये देखो ये 1/4 एक मिनट, ओके नहीं, ये 3ab स्क्वायर है ना, p पे स्क्वायर नहीं, इसलिए ये p रहेगा, समझे ना, इसलिए p एज इट इज बराबर 1/4 p। तो ये इसलिए ये आप देखिए ये 1/4 आएगा,
है ना, 3 इंटू 3 इंटू 1/6 इंटू 1/6 किया तो 1/4 और 1/4p, तो यानी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब हो गया। ये 3 बार लिख दिया, हो गया कंप्लीट, समझे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरीफाई करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। हमें वेरीफाई करना है, यानी अगर RHS में अगर हमने सिंप्लीफाई किया और वो अगर LHS जैसा बन गया तो यानी वेरीफाइड हो गया। तो क्यों ना हम RHS को ले वेरीफाइड करने के लिए। RHS लिया एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, एक बार एक्स से होल में मल्टीप्लाई, एक बार वाई से होल में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो एक्स से किया हमने होल में मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स होल में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक्स क्यूब हुआ, ये आपका माइनस आपका एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये आपका एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ये आपका वाई जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और ये y जो है इसमें मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब हो गया। अब आप देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई को कट किया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर को कट किया, बचा हुआ पार्ट क्या है एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब ही है, और ये हमारा क्या है ना, ये LHS है। तो ये अभी आइडेंटिटी भी याद रख लो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है राइट, एक्स प्लस वाई वन ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और समझ भी गए इसका प्रूफ। नेक्स्ट देख लीजिए, एक्स माइनस वाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू जो है, क्या एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है क्या। तो फिर से वही काम, RHS लिया, एक्स को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये एक्स क्यूब होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई होगा, ये एक्स वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये माइनस आपका एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका माइनस वाई क्यूब हो गया, ये प्लस प्लस जो है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा हुआ पार्ट एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रह गया, और ये आपका LHS है, वेरीफाइड, डन। समझा कि नहीं, प्रैक्टिस करना है। और ये आइडेंटिटी भी है, ये भी याद रख लीजिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एंड काफी आसान है, सिमिलर जैसा ही है अगर देखोगे तो राइट। ये जैसे जब प्लस है तो बीच में माइनस रहता है, याद रखना है ना। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है तो यहीं पे पहले माइनस होगा, बाकी यहाँ पे प्लस रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, समझिए यहाँ पे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग है, क्या है 27y³ प्लस 125z³ है। तो ये आपको ये दिखा, ये तो a³ प्लस b³ है, तो पहले a³ प्लस b³ आप इसको इस फॉर्म में चेंज करिए, a³ प्लस b³ के इस फॉर्म में चेंज करिए, तो यानी ये 27y³ है 125z³ है, तो ये आपका क्या बनेगा 3y का क्यूब होल क्यूब 5z का होल क्यूब, यानी a³ प्लस b³ में ऐसा हमने बना दिया। अब हम ऐसा तो लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये हमने क्या लिखा बच्चे, ये 3y का स्क्वायर होगा कि नहीं, फिर ये माइनस ab होगा, इसलिए माइनस a मतलब 3y और ये b यानी 5z और फिर b स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 3y प्लस 5z और ये 9y स्क्वायर, ये आपका माइनस 15yz, ये आपका 5 का स्क्वायर यानी 25z स्क्वायर, डन। नेक्स्ट 64m³ माइनस 343n³ है, तो ये जो 343 है ना, ये 7 का क्यूब होता है, ये याद रख लेना ताकि काम आएगा तुम्हें, ठीक है। और यहाँ मैंने समझा भी दिया है, 7 इंटू 7 यानी 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343 यानी 343 यानी 7 का क्यूब। अब ये 864 है यानी ये 4 का क्यूब होता है। अब देखो तो इसको आप कैसे लिखोगे, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का क्यूब। अब आप इसको a माइनस बी लिखा, ये रहा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n और ये आपका 7n का स्क्वायर। ये 4m माइनस 7n, ये बिग ब्रैकेट के अंदर 16m स्क्वायर, 7 4 जा 28mn और ये 49n स्क्वायर। डन, क्लियर है यहाँ तक, प्रैक्टिस ये सब करते चलो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए। फैक्टराइज करना है। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz है। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी का इस्तेमाल देख रहे हैं हम, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जैसा ये दिख रहा वैसे ही हम करेंगे, है ना, क्योंकि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc उसके बराबर हमें इसको करना है। तो ये आपका क्या होता है, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब हमें इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जैसा लिखेंगे पहले। तो ये आपका क्या हो सकता है, 3x का होल क्यूब, ये आपका y³, ये आपका z³। अब आपको माइनस 3abc दिखाना है तो माइनस 3 फार्मूला का लिखिए और ये a b c लिख दीजिए। ये रहा a, ये रहा, है ना, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c। इसको एक एक करके यहाँ पे लिख दीजिए। 3x प्लस y प्लस z, 3x एंड y एंड z, 3xy z 3x। अब उसके बाद जब आपने a³ b³ c³ माइनस 3abc लिखा था, इस पार्ट में हम जिस तरह से लिखते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि a प्लस b प्लस c है तो यानी हमें ये 3x प्लस y प्लस z, क्योंकि ये a³ प्लस b³ प्लस c³ है तो यानी ये a प्लस b प्लस c लिखते हैं तो यानी हमें 3x प्लस y प्लस z एक ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ा, है ना। और फिर हमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, यानी हमें ये 3x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर और ये z का स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद ये माइनस ab है तो यानी ये जो ab है जो हमें क्या बनेगा, है ना, आपका माइनस 3x इंटू वाई। फिर उसके बाद माइनस bc, यानी ये bc, ये b है ये c है यानी माइनस bc। फिर उसके बाद माइनस ca, ये c और ये a, यानी माइनस 3x इंटू z। अब ये पार्ट 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका 9x स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये z स्क्वायर, ये आपका माइनस 3xy, ये माइनस yz और ये आपका माइनस 3xz। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए। वेरीफाई करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं, है ना, काफी हाई वेटेज के रहते हैं ये। बच्चों लोग इसको जो करते हैं, राइट, इसमें दो मेथड किया जाता है। एक तो थोड़ा लेंदी मेथड है और एक थोड़ा सा इजी मेथड है जो आइडेंटिटी की मदद से किया जा रहा है। मैं उसी मेथड की मदद ले रहा हूँ। सिंपल मेथड है, काफी आसान है, राइट। लेंदी मेथड बच्चों लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं सिंपल मेथड से समझा रहा हूँ। देखो, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz के बराबर हमें वेरीफाई करना है। क्या ऐसा हो सकता है क्या 1/2 x प्लस वाई प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर हो सकता है क्या? तो मैंने ये जो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz तो ये तो एक आइडेंटिटी है ना। ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल लिखा क्योंकि ये ऐसा जैसा ये a³ b³ c³ माइनस 3abc जो है आपका a प्लस b प्लस c और आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, वैसा ही आइडेंटिटी पे इसको हमने सोचा करने का इसके मदद से। यानी ये LHS जैसा जो पार्ट है ये तो ऐसा आइडेंटिटी है, ये पहले लिख दिया हमने s³ y³ z³ माइनस 3xyz और इस पार्ट का एक्सपेंशन आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा हो सकता है ना। अगर इसको मैं x³ y³ z³ माइनस 3xyz जो है इसको हम ऐसे आइडेंटिटी की मदद से इतना तो लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया है ना। x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड लिख दिया। अब अच्छे बच्चे की तरह क्या करो, ये LHS पार्ट जैसा ये तो है ना, लेकिन ये 1/2 ये ऐसा ये नहीं है, दिख रहा नहीं है ना। यहाँ 1/2 है, यहाँ नहीं है ना। x प्लस वाई प्लस जेड है, राइट। यहाँ x माइनस वाई होल स्क्वायर है, यहाँ तो ऐसा नहीं है बच्चे। फिर क्या करें, तो सबसे अच्छे क्या करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे डिवाइड करो। जिससे कुछ तो होगा नहीं RHS में, लेकिन इससे एक हेल्प मिल जाएगा। देखो बता क्या हेल्प मिलेगा, होगा क्या। ये LHS तो ऐसे ही लिखा, ये 1/2 यहाँ रखा, 2/2 का जो मल्टीप्लाई किया तो मैंने सोचा कि 1/2 यहाँ रखे और 2 यहाँ पे रखे, ताकि 1/2 इधर रखेंगे तो इसके जैसा कुछ दिखेगा ना। देखो कहाँ गया, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ये जो 2 जो बाहर है ये इनसाइड सब में मल्टीप्लाई कर दो। इनसाइड देखो तो ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz, ठीक है। यानी ये जो 2 था ये सब में जाके मल्टीप्लाई किया है और 1/2 x प्लस वाई जेड एज इट इज लिखा हुआ है,
क्योंकि ऐसा ही चल रहा है। अब देखो ये 2 जो इनसाइड मल्टीप्लाई के अंदर गया ना, तो इसको 2 बार लिख दो, मतलब 2x स्क्वायर है 2 बार लिखो, x स्क्वायर 2y स्क्वायर है इसको 2 बार लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर देखो z स्क्वायर इसको 2 बार लिख सकते हैं, z स्क्वायर, फिर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। ये लिखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया होगा, ये एक्स स्क्वायर का दोस्त इधर है वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो माइनस 2xy, ध्यान से देखो इसलिए मैंने कलर भी कर दिया है ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, है ना, और आप अच्छे से समझ सको, है ना। देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और माइनस 2xy ये एक साथ ग्रुप करके x माइनस वाई होल स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता। और कुछ वैसा ही ना आपका ये RHS है, ये देखिए x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब बात आया समझ में काम कैसा चल रहा है। अब वैसा हम पहले ग्रुप करेंगे फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखेंगे, इसलिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy को एक साथ ग्रुप किया। फिर देखो ग्रीन वाले को एक साथ ग्रुप किया, देखो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड 2xz माइनस 2xz, क्योंकि एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xz एक साथ, फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz एक साथ। अब ये जो पार्ट है ये सब तो ऐसे ही आएगा, ये ऐसे ही लिखेंगे, ये आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बच्चा x माइनस जेड या फिर z माइनस एक्स लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, z माइनस एक्स, z पहले x बाद में, क्योंकि आपका ऐसा ही है ये ना, देखो आ गया ये z माइनस एक्स है ना, तो z माइनस एक्स ऐसा है। और ये आपका वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये y माइनस जेड होल स्क्वायर हो गया। और यही ना आपका RHS में चाहिए था। अब बात आया समझ में, यानी 3-4 स्टेप में आंसर खत्म। एक लेंथी मेथड है वो पूरा एक पेज, पूरा 2 पेज जाता है ये, ठीक है, 2 से 2.5 पेज में पहुंच जाता है, इसलिए ये मैथ लेंथी मेथड लेना, ये काफ़ी आसान मेथड है, इसके प्रैक्टिस करना है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 अब समझा दो, बस वो इंड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या 3xyz होगा। तो अगर ये 0 है तो यानी एक आइडेंटिटी है, आपको मैं बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, जो कि a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac होता है। अगर ये आइडेंटिटी की मदद लें और यहाँ अगर हमने राइट ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के बराबर ऐसा लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ पे ये अगर 0 है, अगर यहाँ पे लिखा है ये 0 आ गया तो यानी ये RHS वाला पार्ट ही तो 0 हो गया। देखो RHS वाला होल RHS विल भी 0 हो जाएगा। तो होल RHS जब 0 आ गया तो ये माइनस 3xyz को हम इस साइड ट्रांसपोज कर सकते हैं ना, ट्रांसपोज किया वही हमारा आंसर है। देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz, यही ना मैं सो डैट करने के लिए कह रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। हेलो बड़ा आसान है ना, 13 तो बहुत आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्यूब करते हुए जैसे 12 का क्यूब किया, फिर 7 का क्यूब किया, फिर 5 का क्यूब किया, फिर एक साथ सबको प्लस किया, तो काफी लेंथी काम हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमें एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिटी का इस्तेमाल ये है कि बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू अगर वो 3abc अगर होता है तो आपका वो a b एंड c को जोड़ के अगर वो 0 हो रहा है ना, तब ये काम करिएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो a क्या है, ये -12 है, b क्या है 7 है, c क्या है 5 है, दोनों को ऐड करो तो दिखा ये तो, अरे ये 0 आ रहा है, तो आ रहा है तो कोई टेंशन ही क्या है। तो फिर ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस जो सी क्यू है वो 3abc के इक्वल है। तो 3 लिखा, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, सब इंटू हो रहा है। तो इंटू हो रहा है तो ये दोनों को पहले इंटू कर दिया तो -36 हो गया, ये दोनों को इंटू किया तो 35 हो गया, दोनों को इंटू किया तो -1260 आ गया। और यही आपका आंसर है। देखो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 1260, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस है -13 का क्यूब। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जब हमने इसको ऐसे किया तो दोनों को ऐड करके देखा, a प्लस बी प्लस सी, तो 28 -15 -13 ऐड किया तो यानी कितना है, 28 - 28 0,
अब ये 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब, तो यानी ये आपका क्या होगा 3ABC, यानी 3 इंटू 28 84, और ये दोनों इंटू किया तो प्लस 195, ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो 16380, और ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। मतलब ये एरियाज करके दे रखा है, तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसलिए इसके दो टर्म मिलेंगे फैक्टर्स, तो दो टर्म मिलेंगे तो एक को लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे, यही बात है। तो बस इसको फैक्टराइज नहीं करने आता है, तो मिडिल टर्म तो स्प्लिट है, मिडिल टर्म स्प्लिट है तो क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 से 12 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 300, और 300 जो है ताकि वो बीच में 35 बीच में आ जाए तो 20 एंड 15 रख लो ताकि आसान रहेगा, है ना। 20 एंड 15, तो 15 टू जा देख लो 300, और आपका -15 और -20 रखोगे तब ना -35 ऐड करके, इसलिए -15 है -20 है, और दोनों को इंटू भी करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना ये, और आपका 300 ए स्क्वायर भी आएगा। तो अब ये देखिए इसमें से कॉमन, दोनों में से क्या लिया हमने 5a कॉमन, तो 5a अगर कॉमन लेंगे बिकॉज 25a स्क्वायर है और -15 है, तो 5a कॉमन लेगा तो इसका बचा हुआ क्या होगा 5a, और ये -15a का 5a बाहर है तो यानी 3। अब ये चीज क्या सीखा है, सेम चीज लिख दो यहाँ पे 5a - 3। अब जब लिखा तो इसको क्या टैली करो, है ना। अगर ये 5a है अंदर तो यानी ऑब्वियसली 4 बाहर होगा तब ना, 4 5 20 होता है क्या, इसलिए -4 बाहर लिख देना है। अब ये 5a - 3 होल ब्रैकेट यहाँ इस कॉमन में, इसमें भी कॉमन है और बचा हुआ 5a - 4 लिख दिया, तो ये पॉसिबल लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। नेक्स्ट पार्ट में ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इज दिस एंड पॉसिबल ब्रेथ इज दिस। नेक्स्ट देखिए ये भी है, एरिया ही है, ये भी एरिया ही है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू 12 कितना आया -420 वाई स्क्वायर। 420 का अगर हम लेते हैं, है ना, फैक्टर, तो हमारे पास कितना मिलता है देखिए, तो यहाँ पे 13 है बीच में, तो यानी हमें देखिएगा 2 3, तो यानी हमें 15 एंड 28 जो है, तो 7 देखो 2 और 2, 2 2 जा 4 और 7, तो यानी 28 और 5 3 जा 15, तो 28 एंड 15 जो है इसके लिए सुटेबल है, क्योंकि आप 28 से 15 कम करेंगे तो 13y होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये -420 वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 35 वाई स्क्वायर -12 को मल्टीप्लाई करने से -420 वाई स्क्वायर आता है। अब -420 वाई स्क्वायर आएगा तो हम 420 का फैक्टर करेंगे, तो 420 का फैक्टर जो है आपका 28 और 15 ले लेना है, राइट, 13y के लिए, और ग्रेटर का साइन, और हमें ध्यान से देखना है कि ग्रेटर का साइन किस पे देंगे, 28y के ऊपर प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, मिडिल टर्म में प्लस का साइन है इसलिए हमें ग्रेटर साइन 28 पे रखना पड़ेगा, है ना, प्लस का साइन। अब इसमें हमने इसमें से कॉमन देख क्या होगा, 5y कॉमन, यहाँ पे 7y और इसका 3, ये सेम चीज बताया यहाँ लिख दो, और फिर इस दोनों को देखो, अगर 7 अंदर है ऑब्वियसली 4 बाहर लिखना पड़ेगा, तब ना 4 7 जो 28 होता है। अब 7y - 3 बाहर, तो 5y + 4 अंदर। सो वन पॉसिबल लेंथ इज दिस एंड वन पॉसिबल ब्रेथ इज दिस, मिल गया आंसर, ठीक है। अब एक आपका नाउ द लास्ट क्वेश्चंस आ गए 16 की तरफ। सो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो है, तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ये डायमेंशन होता है। तो लेट इसके डायमेंशन जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ABC मानते हैं, तो ABC यानी इसके मतलब इसके 3 डायमेंशन चाहिए, तो फिर इसमें से पहले तो हम कॉमन ढूंढ लें, है ना, ABC जैसा 3 डायमेंशन चाहिए, तो कॉमन ढूंढेंगे बच्चे, तो ये क्या होगा 3x बाहर, है ना, x - 4। अब ये 3 इंटू x -y, ऐसा तो 3 पार्ट में लिख सकते हैं ना, तो पॉसिबल, यानी ये तो बहुत आसान है, पॉसिबल डायमेंशन A इज दिस, B ब्रेथ इज दिस एंड हाइट इज दिस, हो गया आसान। अब इसका कैसे करें, ये तो जितना आसान था उतना ही, अब इसमें थोड़ा मेहनत करना है। तो ये आप देखो पहले, ये ABC के रिस्पेक्ट 3 टर्म के बराबर लें, तो KY² है और ये है, तो आप देखिए सबसे पहले आप
मतलब डायरेक्ट अगर इसका फैक्टर पे अगर आ जाए बच्चे तो ऑब्वियसली आपको तो 2 फैक्टर मिलेंगे, तो लेंथ और ब्रेथ ही आएगा, लेकिन हाइट तो आया नहीं। इसलिए सबसे पहले देखो कॉमन के है क्या, तो दिखा रही है हाँ 4 का टेबल तो सब में है, तो 4 बाहर, के सब में है, के भी बाहर, तो यानी एक लेंथ तो आ गया। और इसके ये जो ब्रेक के ब्रैकेट के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसके 2 फैक्टर होंगे, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया काम आसान। तो ये तो आया तुम्हारा 4k जब कॉमन लेगा तो इसका तुम्हारा क्या बचेगा 3y²। इसका आपका क्या आएगा, क्योंकि के बाहर है तो 4 2 8y एंड 4 5 20। अब आपका ये 3y² एंड माइनस जो 5 है ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस 15 और ये 15 3 5। अब आपका ये 2y है तो यानी 5y माइनस 3y रखना पड़ेगा। अब इसमें से कॉमन क्या लग रहा है, y कॉमन होगा यानी 3y + 5, ये सेम चीज बताया, इधर लिख दो 3y + 5 और ये इसको देखो यानी माइनस बाहर रखना पड़ा है ना, तो 3y + 5 राइट, इस दोनों से बाहर और y - 1 अंदर, तो यानी ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। सो पॉसिबल डायमेंशन दिस इज 4k, दिस इज ब्रेथ 3y + 5 एंड हाइट y - 1। और ये रहा एंड ऑफ द एक्सरसाइज 2.5। सो काफी लेंथी एक्सरसाइज था ये 2.5, लेकिन प्रैक्टिस करनी है 2.5। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, तो जो इम्पोर्टेंट है राइट उसको तो आप देख ही रहो, मैं काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ। इसको प्रैक्टिस करो और ये वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंड्स को राइट शेयर करो, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें राइट, ताकि स्टैंडर्ड 9th के सभी सिलेबस में आपका मैथ्स एंड साइंस के सारे चैप्टर्स की वीडियो के जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिले। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, अच्छा स्कोर करो मैथ्स में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। बाय बच्चों, टेक केयर।